इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए विकास के बाद से रक्षा स्टॉक साल भर चर्चा का विषय रहा है और ये भारत के रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर बढ़ते खर्च की पृष्ठभूमि में आता है। दोनों बिंदु हमें भारतीय रक्षा उद्योग को देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो अब आने वाले वर्षों में तेजी के अनुकूल हैं। इस वीडियो में हम भारत की रक्षा प्रमुख कंपनियों में से एक HAL का मौलिक विश्लेषण करेंगे। हम HAL मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इतिहास, व्यवसाय और राजस्व और शुद्ध लाभ वृद्धि, वापसी अनुपात, उद्योग का अवलोकन और भविष्य की योजनाएं और एक सारांश देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कंपनी का अवलोकन और इतिहास। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब कि HAL की उत्पत्ति 1940 में हुई, जब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को 1940 में भारत में रक्षा विमानों के निर्माण के लिए शामिल किया गया था। 1951 में कंपनी को रक्षा मंत्रालय के दायरे में लाया गया। बाद में 1963 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिला दिया गया, जो एक अन्य सरकारी कंपनी थी, जिसे विमान के लाइसेंस प्राप्त निर्माण का काम सौंपा गया था। मतलब किसी बाहरी कंपनी से लाइसेंस प्राप्त होने पर उसका घरेलू निर्माण करना। इस प्रकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अस्तित्व में आया। आज तक HAL एरोस्पेस और रक्षा कंपनी में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। यह विमान, हेलीकॉप्टर और महत्वपूर्ण एरोस्पेस घटकों और सहायक उपकरणों का डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उन्नयन करता है और यह सब मिलके कंपनी का निर्माण विभाग भी बनाते हैं। निर्माण के अलावा कंपनी स्वदेशी और लाइसेंस प्राप्त निर्मित विमानों और हेलीकॉप्टर के लिए रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल सेवाएं मतलब कि MRO डिवीज़न प्रदान करती है। इसके साथ ही HAL भारतीय रक्षा सेवाओं द्वारा सीधे खरीदी गई इकाइयों के लिए भी ऐसी सेवाएं प्रदान करता है। रक्षा कंपनी के पास 20 उत्पादन सुविधाएं हैं और 10 साइटें उत्पादन परिसर के साथ ही सह-स्थित अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित हैं। ये देश के 7 राज्यों में 9 भौगोलिक स्थानों में फैले हुए हैं। राजस्व खंड। अपने मौलिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में हमने HAL के व्यवसाय और इतिहास के बारे में जाना और इस खंड में हम कंपनी की 2 प्रमुख राजस्व धाराओं को देखेंगे, जिसमें पहला है निर्माण विभाग और दूसरा है रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल MRO डिवीज़न। पिछले कुछ वर्षों में MRO सेवाओं से राजस्व का हिस्सा कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में बढ़ा है, जबकि निर्माण में कमी आई है। वित्त वर्ष 2022 में कुल राजस्व का MRO राजस्व और निर्माण राजस्व क्रमशः 64% और 30% था। यह वित्त वर्ष 2018 से बदल गया है, जब MRO ने कुल राजस्व का केवल 40% योगदान दिया था, जबकि निर्माण विभाग का हिस्सेदारी 50 से 60% थी। उद्योग की समीक्षा। रक्षा क्षेत्र भारत में एरोस्पेस और रक्षा मतलब कि A&D एरोस्पेस एंड डिफेंस उद्योग पर हावी है। इस प्रकार भारत सरकार की नीतियों और फंडिंग का देश के A&D उद्योग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। SIPRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2021 में $76.1 बिलियन के खर्च के साथ विश्व सैन्य व्यय सूची में तीसरे स्थान पर रहा, जो 2020 की तुलना में 9% अधिक है। केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार केंद्र सरकार देश की रक्षा जरूरतों के लिए 5,25,166 करोड़ रुपए आवंटित करने का अनुमान है। इस आंकड़े में कर्मियों का मुआवजा, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, उत्पादन सुविधाएं, रखरखाव और अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये आवंटन 9.82% अधिक रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में सैन्य खर्च के लिए केंद्र ने 4,78,196 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। इस प्रकार एक बात हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत का रक्षा व्यय बढ़ रहा है। एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में राष्ट्रों का पूंजीगत रक्षा व्यय भी बढ़ा है। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में पूंजीगत व्यय फाइनेंशियल ईयर 2020 के कुल व्यय के 25% से बढ़कर 29% होने का अनुमान है। यह
भारत के रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के प्रयासों की ओर इशारा करता है। इसके शीर्ष पर A&D उद्योग के स्वदेशीकरण पर सरकार का ध्यान भारत के रक्षा क्षेत्र की विकास गाथा के तीसरे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 बिंदु आगे बढ़ने से भारत के एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए विकास को गति मिलेगी, जिसमें पहला है रक्षा खर्च में वृद्धि, दूसरा कुल सैन्य खर्च के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का बढ़ता हिस्सा, और तीसरा है मेक इन इंडिया के नेतृत्व में रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता। HAL का राजस्व, लाभप्रदता और लाभ मार्जिन। HAL का राजस्व पिछले 5 वर्षों में 5.86% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 18,520 करोड़ रुपए था, वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 24,620 करोड़ रुपए रहा। इसी अवधि के दौरान शुद्ध लाभ में वृद्धि 20.62% की तीव्र वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई। हालांकि पिछले 5 वित्तीय वर्षों के आंकड़ों पर करीब से नजर डालें तो पता चलता है कि कर अर्थात कि टैक्स के बाद मुनाफे में ज़्यादातर वृद्धि वित्त वर्ष 2022 में ही हुई। यह मुख्य रूप से स्थगित कर समायोजन के कारण था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए यह काफ़ी हद तक पिछले कुछ वर्षों से समान रहा है। शुद्ध लाभ मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसे हम इस चार्ट में देख सकते हैं। ऋण और वापसी अनुपात। HAL शून्य ऋण से इक्विटी अनुपात के साथ मौलिक रूप से मजबूत स्टॉक है। इक्विटी अनुपात पर रिटर्न और पूंजी नियोजित अनुपात पर रिटर्न के लिए वे क्रमशः 29.25% और 30.37% पर प्रभावशाली थे। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मजबूत कमाई वाला एक लाभदायक व्यवसाय है। इस तालिका में पिछले 5 वर्षों के लिए नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इक्विटी पर प्रतिफल प्रस्तुत करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भविष्य की योजनाएं। पहला, HAL उड़ान योजना का लाभ उठाने की योजना बना रहा है, जो भारत में टियर 2 शहरों के लिए एक क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रम है। इसने अपने DO-228 के वेरिएंट के लिए DGCA प्रमाणन प्राप्त किए हैं, जो वाणिज्यिक उड़ान के लिए भारत में निर्मित पहला नागरिक विमान है। दूसरा, सैन्य क्षेत्र में वाणिज्यिक खिलाड़ियों की नज़र प्रवेश के रूप में यह HAL के लिए ऐसी संस्था के साथ रणनीतिक गठजोड़ बनाकर विविधता लाने के लिए कई विकास मार्ग प्रस्तुत करता है। तीसरा है आत्मनिर्भर उद्योग को बढ़ाने के लिए रक्षा उपकरणों की ओर सरकार का जोर भविष्य में काफ़ी नए ऑर्डर लाने वाला है। चौथा, फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत में HAL की ऑर्डर बुकिंग जो है 82,513 करोड़ रुपए पर खड़ी है। यह इसके फाइनेंशियल ईयर 2022 के राजस्व का 3.5 गुना है, जो अभी 24,620 करोड़ रुपए है। यह कंपनी के लिए मजबूत राजस्व दृश्यता की ओर इशारा करता है। पांचवा, इसके अतिरिक्त भविष्य के वित्तीय वर्षों की राजस्व दृश्यता के लिए कंपनी के पास 1.24 लाख करोड़ रुपए की एक मजबूत पाइपलाइन है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को अगले 3 से 4 साल के ऑर्डर के लिए है। निष्कर्ष के तौर पर मौलिक विश्लेषण को सारांशित करते हुए हम कह सकते हैं कि केंद्र की आत्मनिर्भर भारत दृष्टि विशेष रूप से भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई है। HAL निश्चित तौर पर इसका सीधा लाभार्थी है। पिछले 2 सालों में HAL के शेयरों में 215% की बढ़ोतरी हुई। वर्ष की शुरुआत के बाद से यह प्रभावशाली 90% बढ़ गया है। जाहिर है विकास यहाँ है और निवेशक ने स्टॉक में भविष्य की वृद्धि को पहले ही छूट दे दी है। और अब चलिए जल्दी से HAL का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 87,061 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.94%। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 24,620 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 5,086 करोड़ का और स्टॉक का भी 14.9 है, ROE 29%, ROC 30% और डेट कंपनी पे 1.92 करोड़ का है। और इसी के अगेंस्ट कंपनी के पास 16,783 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 और 5 साल में 7% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है।
प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 66, पिछले 3 साल में 29 और पिछले 5 साल में 14% इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR पिछले 1 साल में 107, पिछले 3 साल में 53 और पिछले 5 साल में 0 रहा। ROE पिछले 1 साल में 29, पिछले 3 साल में 25 और पिछले 5 साल में 30% से ROE बढ़ा है। ROC पिछले 1 साल में 30, पिछले 3 और 5 साल में 37% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर में 75.15, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 6.85 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 13.48 और पब्लिक का इसमें 4.53% का स्टेक है। तो यह दोस्तों रक्षा क्षेत्र का बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, अगर आप चाहे तो इसके बारे में सोच सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी है। आप अपने बिहाफ पे इसमें रिसर्च करिए और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। हमने और भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, इंडस्ट्री लीडिंग्स के भी अलग अलग जो भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।